खबर आ रही है, कुसुम मेहदले से मिलने के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता मुकेश नायक। बड़ी खबर है, मुकेश नायक कांग्रेस के नेता हैं, कुसुम मेहदले से मिलने के लिए पहुंचे हैं और मुलाकात के बाद बुंदेलखंड की सियासत में अटकलों का दौर भी चल पड़ा है। 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में ये मुलाकात चली है। 2018 में आपको बता दें, एक जो पुरानी खबर है, 2018 में टिकट से वंचित रह गई थी पूर्व मंत्री कुसुम मेहदले, और मुलाकात के बाद उन्होंने क्या कहा है ये भी बता देते हैं कि भविष्य का तो राम को भी पता नहीं था। अटकलों का बाजार तो यहीं गर्म हो जाता है, क्योंकि वो कह रही हैं कि भविष्य का तो राम को भी नहीं पता था। और मुकेश नायक की मुलाकात को हालांकि वो सामान्य बता रही हैं, लेकिन 2018 में जब उन्हें टिकट नहीं मिला था, पूर्व मंत्री है कुसुम मेहदले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला था। इस बार ये मुलाकात हो रही है कांग्रेस के नेता से, मुकेश नायक जी से। क्या चर्चा हुई होगी ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह की चर्चा सियासत के बाजार को गर्म कर देती है। निकाले जाएं। मैंने ये निकाले जाए कि ये नायक जी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे मित्र हैं, और हम लोग एक लंबे समय तक विधानसभा में साथ में रहे हैं। और नायक जी जब कभी भी पन्ना है, मैं समझती हूँ बहुत सालों बाद आए हैं, लेकिन जब भी पन्ना है मेरे घर जरूर चाय पीने आए हैं। और भोपाल में भी जब हम लोग विधायक थे, ये मंत्री थे, हम विधायक थे, हम मंत्री थे, ये विधायक थे, तो आपस में हम लोग मिलते जुलते रहते थे। बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, हम भी बुंदेलखंड के हैं और नायक जी भी बुंदेलखंड के हैं। इस नाते भी मित्रता है और एक सद्भाव है, सहानुभूति है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, इस मुलाकात को किस नज़रिए से देखा जाए? राजनीति में जो है खबरों का बाजार तो गर्म हो ही जाता है। हालांकि वो कह रही कि ये मुलाकात सामान्य है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे एक बड़ा बाजार का उन्होंने जिस तरह का जिक्र किया है। क्या कहेंगे इस मुलाकात के बारे में? देखिए, वक्त का बड़ा कमाल होता है राजनीति सियासत में, और इस समय तो चुनाव 2023 के हैं। हाल ही में हम देख रहे हैं कि दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामे हैं। ऐसे में कुसुम मेहदले की तरफ से भी कई बार ऐसी चर्चाएं होती रही है कि वो गाहे भगाए नाराज़गी अपनी जाहिर करती रही। 2018 में उनको टिकट दिया नहीं, उसके बाद भी फिर कई तरह की चर्चाएं चली थी। लेकिन मुकेश नायक जी और उनका दोनों का मिलना, हालांकि मुकेश नायक पवई से विधायक रहे हैं, उसी क्षेत्र से मंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह सरकार में, तो बहुत ही सीनियर लीडर है मुकेश नायक भी और कुसुम मेहदले भी। तो ये बात भी सच है कि दोनों बुंदेलखंड के हैं, पन्ना के हैं, तो मेल मुलाकात हो सकती है। लेकिन ऐसे दौर में जब चर्चाएं तमाम तरह की चल रही है, घटनाक्रम दिखाई दे रहे हैं, तो इसको सामान्य नहीं लेना चाहिए। और ये निश्चित रूप से इसके बड़े गहरे मायने आने वाले 2-4 दिनों में, मुझे लगता है जो खबरें मेरे पास है, दिखाई दे सकते हैं। और कुसुम मेहदले जिनकी चर्चा, जिनकी नाराज़गी बार बार सामने आती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी बीते कुछ दिनों से इन चीज़ों को समझा है। मुख्यमंत्री लगातार मुलाकात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं जहां कुछ ऐसी नाराज़गी या बाकी चीज़ें हैं, तो हमें लगता है एक और रास्ता खुलता हुआ कांग्रेस के लिए दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में अब बीजेपी की तरफ से जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, शायद ऐसा होगा नहीं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। मनोज जी, जैसे वो कह रही हैं, हालांकि सामान्य बता रही है इस मुलाकात को, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य का तो राम को भी नहीं पता था। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने इस बाजार को गर्म किया है। भविष्य में क्या होने वाला है ये उन्हें नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुछ बातों में, और बहुत ही सीनियर लीडर है कुसुम मेहदले, कई जिम्मेदारी उन्होंने निभाई, अलग अलग पदों पर रही है, और उनका ये कहना है कि भविष्य का राम को भी नहीं पता। तो हमें लगता है राजनीति में भी किसी को नहीं पता होता है कब क्या हो जाए। पर जब दो बड़े नेता मिले हैं, और मुकेश नायक, पहले भी आपको याद होगा कि जब दीपक जोशी आए उससे पहले उनकी मुलाकात दीपक जोशी से भी हुई थी, और उसके बाद अब वो कुसुम मेहदले से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये मुलाकात को सामान्य नहीं कहा जा सकता। समय की नज़ाकत है, और समय जिस तरह से दिखाई दे रहा है, हमें लगता है जैसा उन्होंने भी संकेत दिए हैं, आने वाले दिनों में कुछ अलग चीज़ दिखाई देगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, यानी कि कांग्रेस तो अपनी रणनीति लगातार जो है अपने पत्ते बिछाते जा रही है। बीजेपी को बड़ा ही संभल के रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए बात करने के लिए।